फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। इसके साथ में हम लाए हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी, जैसा कि ये क्वेश्चन हमारे पास एसएससी सीपीओ एसआई, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी एनडीए, इन सब में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, सैन्य नर्सिंग सेवा का एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? who has been appointed as the additional director जनरल ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस? इसका आंसर हो जाएगा स्मिता देवी देवरानी को। सैन्य नर्सिंग सेवा का एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्मिता देवरानी को नियुक्त किया गया। इसके कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये हैं कि मेजर जनरल स्मिता देवरानी को 1 अक्टूबर को सैन्य नर्सिंग सेवा का एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। स्मिता देवरानी जनपद पौड़ी के द्वारी खाल ब्लॉक के टुंडेक गांव की निवासी हैं। स्मिता ने 28 दिसंबर 1983 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कमीशन किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक अकादमी उत्कृष्टता के लिए उनकी खोज ने उन्हें न केवल अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अस्पताल प्रशासन में एमबीए भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? वेयर वाज द स्पीसीज ऑफ ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की प्रजाति खोजी गई है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे तेजस ठाकरे ने ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति की नई खोज की। दूसरा है, तेजस ठाकरे को पर्यावरण में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने अपने 3 साथियों के साथ खोजी ईव की प्रजाति को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इक्तियोलॉजी से प्रकाशित किया है। फिर है हमारे पास तीसरा स्टेप, ईल की नई प्रजाति एक हाइपोजीन मीठे पानी की ईल है। इसका नामकरण मुंबई के नाम पर मुंबा ब्लाइंड ईल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? विच रेजिंग डे डिड द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सेलिब्रेट ऑन अक्टूबर? इसका आंसर हो जाएगा 96 96। 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 96वां दिवस स्थापना दिवस मनाया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। ये पॉइंट हमारे पास ये है। फर्स्ट पॉइंट है, 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। दूसरा है, प्रतिबद्धता और समर्पण के एक और वर्ष की शुरुआत को यादगार बनाते हुए दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल R&R के MNS ऑफिसर्स मेस में दिल्ली गैरीमन के SNS अधिकारियों द्वारा एक भव्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। भारत में सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग की शुरुआत करने के लिए मुंबई में वर्ष 1888 में समस्त महिला अधिकारी वाले कोर के रूप में 10 योग्य ब्रिटिश नर्सों के पहले बैच का आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल टावर वाज सेट अप? इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में। उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया। संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट ये है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश सरकार के वायु प्रदूषण बोर्ड के द्वारा नोएडा में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मदद से सेक्टर 16A में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया। दूसरा हमारे पास यह है, जो कि नोएडा में स्थापित की जा रही फिल्म सिटी के नजदीक DND एक्सप्रेसवे पर स्थापित किया जाएगा। इस वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर NTPC की ऊंचाई APCT की ऊंचाई लगभग 20 मीटर एवं आधार 4.50 मीटर व्यास का होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new sports secretary of India? इसका आंसर हो जाएगा सुजाता चतुर्वेदी को। भारत के नए खेल सचिव के रूप में सुजाता चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट ये है, भारत के नए खेल सचिव के रूप में सुजाता चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया। सुजाता चतुर्वेदी पूर्व खेल सचिव रवि मित्तल की जगह लेंगी। दूसरा है, सुजाता चतुर्वेदी को अक्टूबर महीने में भारत के खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सुजाता चतुर्वेदी बिहार कैडर के 1989 बैच की IAS अधिकारी हैं। रवि मित्तल खेल सचिव के पद से 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल ममाडी डोबोइया ने शपथ ली? कोलोनेल ममाडी डोबोया was sworn in as the president of which country? इसका आंसर हो जाएगा गिनी। गिनी देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबोइया ने शपथ ली। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास फर्स्ट ये है, गिनी देश में तख्ता पलट के बाद कर्नल मामाडी डोबोइया ने गिनी देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कर्नल मामाडी डोबोइया ने 12 सालों तक गिनी देश के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे के लिए अपनी सेवाएं दी थी। कर्नल मामाडी डोबोइया ने अपने सैनिकों की मदद से अल्फा कोंडे को हिरासत में लेकर तख्ता पलट दिया है। तीसरा है, मामाडी 2010 से पहले कई सालों तक बुर्किना फासो में रहे। यहाँ उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की सेना से कमांडो बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? Who has been appointed as the brand ambassador of one district one product scheme by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं। फर्स्ट ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद के लिए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कंगना रनौत को ODOP उत्पाद भी भेंट किया। एक जिला एक उत्पाद योजना प्रदेश में यूपी के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। एक हमारे पास यह है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इनॉग्रेटेड? इसका आंसर हो जाएगा लेह में। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लेह में किया गया। इससे रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। फर्स्ट है, लद्दाख में भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सम्मेलन में उपराज्यपाल RK माथुर ने खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा बनाए गए खादी के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। इसे राष्ट्रीय ध्वज को 2 अक्टूबर के मौके पर लद्दाख के सबसे ऊंचे पर्वत पर फहराया गया। इस झंडे की कुल लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन 1400 किलोग्राम है। लंबाई इसकी 225 फीट है, चौड़ाई 150 फीट है और वजन 1400 किलोग्राम है। तीसरा है, इस झंडे से 27,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर किया था और इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे थे, 49 डेज। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, किसने आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्ड टूर्नामेंट 2021 जीता? वॉन द आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्ड टूर्नामेंट 2021? इसका आंसर हो जाएगा सौरभ भट्टाचार्य। सौरभ भट्टाचार्य ने आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्ड
टूर्नामेंट 2021 जीता। इससे रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहला ये है दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब ईपीजीसी, इसको हम ईपीजीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब में आयोजित इंडियन गोल्फ यूनियन, इसका शॉर्ट नाम है आईजीयू का फुल फॉर्म है इंडियन गोल्फ यूनियन में आयोजित पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता नामित किए गए। दूसरा है जेपी ग्रीन्स नोएडा के अर्जुन भाटी और पुणे गोल्फ क्लब के रोहन ढोले पाटिल को पहला और दूसरा उप विजेता घोषित किया गया। तीसरा है पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ और ईपीजीसी के अध्यक्ष वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the chief hydrographer of the central government? इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा। केंद्र सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को नियुक्त किया गया। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट है हमारे पास वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को केंद्र सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा भारत सरकार के पूर्व मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार के जगह लेंगे। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को 1985 में भारतीय नौसेना के कार्यकारी शाखा में कमीशन किया गया था। विशेषज्ञ हाइड्रोग्राफर के रूप में उन्होंने भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भी किए हुए हैं। इस टाइप से हमारा ये डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।